श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप अपने जीवन में किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं और वो आंसर किसी से पूछ कर नहीं, किसी को दिखा कर नहीं, किसी को बता कर नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे दिल में होते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में होते हैं जिसे हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको आज यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन ज़रूर देने वाले हैं। तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में याद कर लें। और अगर आपके मन में सच में कोई क्वेश्चन है, आपकी ऊर्जा ऐसी ही है, आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि आपके अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा कौतूहल, कोई ऐसी बेचैनी कई दिनों से चल रही है और आपको उसका बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तभी आपके सामने भी ये वीडियो आया है और आप इसे सुन पा रहे हो। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, तभी आप इसे सुन रहे हो, क्योंकि उन्हें आपको मैसेज देना है, उन्हें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप अपने मन में जो कुछ भी क्वेश्चन है आप उसे याद कर लो और जो कुछ भी यहाँ पर आएगा वह उसी का आंसर ही होगा। और इसे पूरी तरह से डिवाइन गाइडेड समझो, डिवाइन की गाइडेंस समझो और पूरी तरह से डिवाइन टाइम समझो। और जब भी आपको मिलेगा, ये टाइमलेस है, तब भी आपसे ये आंसर रेजोनेट कर सकते हैं। ये जब आपको ज़रूरत होगा तभी आपके सामने आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्स की इच्छा के बिना नहीं हो सकती। यहाँ पे पहला जो आंसर यूनिवर्स की तरफ से आया है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी मदद करने के लिए कोई ऊर्जा आपके पास आ रही है और वो ऊर्जा आपको किसी सफ़र में, मतलब यात्रा में, किसी जर्नी में मिलने वाली है। हो सकता है कि आप कोई किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने वाले हो, कहीं दर्शन करने, या किसी ऐसी जगह जहाँ पे कि भगवान की, डिवाइन की एनर्जी हो, ऐसी जगह। या फिर आप अपनी ही अंतःकरण, मतलब जब मेडिटेशन करते हैं तो आप डीप मेडिटेशन करते हैं, जब स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, तो वह भी हम यात्रा ही बोलते हैं। जैसे कि सोल जर्नी कहीं चल के नहीं जाती, हमारे अंतःकरण की यात्रा करती है। तो ऐसी जगह पे आपको रियल में, आपको सच में हेल्प मिलने वाली है। आपको उस जगह कुछ भी ऐसा आपके साथ होगा कि आपको समझ में आएगा कि जो मेरा मन में चल रहा है, जो कुछ भी होगा, अगर वो कोई प्रॉब्लम जैसी है तो उसका समाधान भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप कहीं भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, तो अगर आपको कोई राह में ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, देखिए आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है ईश्वर की तरफ से, तभी आप इसे सुन भी पा रहे हो कि कोई ऐसा आपको दिख रहा है, आप ट्रेन में हो, रोड पर हो, कहीं जा रहे हो, मंदिर में हो, या फिर ऐसी कहीं जगह जहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई आपको एक अलग से कोई दिख रहा है जिसको ज़रूरत है, रियल में ज़रूरत है, तो उसे अनदेखा बिल्कुल ना करें, इग्नोर बिल्कुल ना करें। किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी मैं कहूँ तो आपका डिवाइन टेस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी खुद की परीक्षा ली जाएगी कि आप ईश्वर पर कितना विश्वास करते हो। आपको उस चीज़ की, उस व्यक्ति की, उस सोल की हेल्प करनी है, मदद करनी है, पर आपका इंट्यूशन जहाँ कहे कि हाँ इस चीज़, ये यहाँ पे मुझे हेल्प करनी है, वही करना है। जहाँ पे आपका अंदर से प्रेरणा मिले तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थोड़ा सा आप रुके, सोचें और आप वहाँ पे उस जगह हेल्प करें। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है और ये कभी भी आपके साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने में, बहुत ज़्यादा हम दूसरों को दिखाने में भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सामने आई हुई चीज़ को हम बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। तो पहले कुछ बड़ी चीज़ देने से पहले हमेशा इस बात को आप याद रख लो, गांठ बांध के रख लो कि कोई भी हमारे जीवन में जब बड़ी चीज़ आनी होती है ना, तो उसके पहले हमारा एक छोटा सा डिवाइन टेस्ट ज़रूर होता है। जैसे हमें बड़ी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे ही एक छोटा सा आपका डिवाइन टेस्ट होता है और हर किसी का होता है।
बस आप उसको पार कर लो, पास कर लो, तो जो चीज़ें आपके पास आने वाली है उसके लिए पूरा रास्ता खुल जाता है। तो जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन था उसका आंसर यस है, आपको मिलेगा, पर उसके पहले आपके सामने खुद कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जहाँ आपको खुद को टेस्ट देना, मतलब वो कुछ हेल्प के लिए आएगी, वहाँ पे आपको मदद करना है। कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरतमंद हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकते हैं, कहीं पे बर्ड हो सकते हैं, कहीं पे लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ 1-2 लोगों की ही ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है, कई लोगों के बीच में, जहाँ पे कि आपका ध्यान ज़रूर खींच कर जाएगा। आप इसे सुन रहे हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर है उसे डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि कंप्लीट उन पर सरेंडर करो, अपने मन को, विश्वास को, श्रद्धा को, भक्ति को, जो कुछ भी जिस तरीके से आप उन्हें मानते हो, जरा सा भी अगर मगर किंतु परंतु लेकिन कुछ भी न लगाएं, कंप्लीट सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें और ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगर आप इसे सुन रहे हैं आप, तो यहीं से अभी से निश्चिंत हो जाएं कि आपको वह चीज़ प्राप्त होगी। आपका जो कुछ भी आपके मन में इच्छा है, जो क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर मिलेगा और वो आपकी पॉजिटिव में ही आएगा। जैसी जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरह से, उसी रूप में, स्वरूप में आपके पास वो आएगा। अगला बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कि आप किन्हीं परिस्थितियों में उलझे हैं, तो वहाँ से जहाँ आपको उलझन फील हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, बिल्कुल वहाँ से मूव ऑन कर लें। वहाँ से आप नहीं जा सकते, चल के नहीं जा सकते, तो एनर्जेटिक रूप से आप इस समय सबसे लोगों से डिटैच रहें, क्योंकि आपसे ईश्वर जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे वह परम ऊर्जा संपर्क करना चाह रही है, वह आपको कुछ देना चाह रही है, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही है। और ये मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन वही है जो आप सच में किसी से पूछ नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो आपकी अंतरात्मा से ही ईश्वर जुड़ेंगे, आपके अंतःकरण से ही जुड़ेंगे। तो वहाँ पे आपको फ्री रहना है, वहाँ पे और किसी की ऊर्जा को मिक्स करके नहीं रखना है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस आंसर को सुनने के लिए, अपने अंदर की इनर वॉइस सुनने के लिए आपको पूरी तरह से सबसे डिटैच होना है, सबसे दूर करना है, सबको, सबकी एनर्जियों को दूर करना है, चाहे जैसी भी एनर्जी हो। जैसे ही आप इस फॉर्म में आएंगे, वैसे ही जो प्रकृति का संगीत है, आपके उस वो जो स्वर हैं वो आपके कानों में पड़ने लगेंगे। आपको हर तरफ से आंसर मिलेगा, नेचर में, लोगों में, स्पिरिचुअल वर्क में, ड्रीम में। ये जो भगवान की सृष्टि है ना, इसमें आपको हर तरह से वो जो धुन है उनकी, वो जो रिदम है उनका, जो स्वर है, आपके कानों में वो सुनाई देने लगेगा। बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे मुझे ईश्वर का दिख रहा है आपके लिए। आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें और शायद इसीलिए इस तरह का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हिम्मत आने वाली है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, आपके अंदर एक करेज आने वाली, जैसे पत्थर चीर करके फूल निकल आए, वैसी पावर, वैसी क्षमता, वैसा विश्वास आपके अंदर आने वाला है। और ये विश्वास किसी सोल के अंदर तभी आती है जब वो किसी डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट होता है। एक साधारण सोल के अंदर इतना करेज हो ही नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी जो बिल्कुल हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ खड़ा हो, बिल्कुल अडिग हो और उसे विश्वास हो, पूर्ण समर्पण के साथ, उसी की सारी संभावनाएं उसकी पूर्ण होती हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और जो कुछ भी उसके मन में डिज़ायर होती, इच्छा होती है, वो सारी एक के बाद एक मैनिफेस्ट होती है क्रम से। वो सोच ही नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में आ रही हैं। चेंज आ रहा है, मैंने पहले कहा कि आपकी लाइफ पूरी बदलने वाली है। चेंज आ रहा है और ये चेंज आपको अपने अंदर से स्टार्ट होना शुरू होगा। पहले आपका मन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, सोच बदलेगी, बुद्धि बदलेगी और आप बुद्ध से, बुद्धि मैंने कहा और यहाँ पे बुद्ध की, भगवान बुद्ध की एनर्जी आ गई है, तो आप उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। वह ज्ञान के अवतार थे। भगवान नारायण के सारे अवतारों में ये ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा और वही एनर्जी यहाँ पे आ गई है। और मैंने पहले ही बोला कि ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, और उसकी भी एनर्जी स्पष्ट आ गई है गाइडेंस की। तो बिल्कुल खुश रहे। मैं आपको टाइम बता दे रही हूँ, जब भी आप इसे सुन रहे हैं तब
से लेकर के आपको 3 घंटा, 3 दिन, 3 हफ्ते और बहुत अधिक अगर जाएगा तो 3 महीने, उसके अंदर ही आपको ये चीज़ रिसीव मतलब मिलना शुरू हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। बस आपको सारी चीज़ें करनी है जो मैंने अभी बताई है। आपका ध्यान बढ़ने वाला है, आपके अंदर का विजडम बढ़ने वाला है, आपकी जो चिंतन होती है, जो एकाग्र चिंता एकाग्र चित्त से जो मन ध्यान करता है वो आपके अंदर बढ़ने वाला है और उसी के मार्ग से ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल वैसी ही एनर्जी चली जा रही है जैसे मैंने शुरू में कहा कि भगवान अंतःकरण से ही जुड़ते हैं, तो बुद्ध आ गए, आपके अंदर की चेतना जागृत होने वाली है। कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, हम 3D लाइफ में रहते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने आप से हम नहीं जुड़ पाते। दुनिया से जुड़ लेंगे, बड़े सामाजिक बन जाएंगे, सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, सब खुश भी नहीं रहते। आप सबको एक साथ खुश रख नहीं सकते, उसमें चाहे आप पूरे अपना जीवन झोंक दें, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे हम भूल कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं कि जीवन पूरा बीत जाता है, हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाते, अपने अंतःकरण से नहीं जुड़ पाते। हमें ईश्वर हमेशा किसी न किसी के माध्यम से संदेश देते हैं, हम उसे इग्नोर ही करते रहते हैं। मैंने आज वीडियो में फेदर के फ़ोटो लगाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, जिसमें कि जो मोर पंख है वो मेरा खुद का मिला हुआ है और आप लोगों के लिए इसलिए लगाया है क्योंकि ये सारे संदेश वाहक होते हैं। हमें जब जैसे जिस रंग रूप में मिलते हैं, हमें ईश्वर का मैसेज मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है यूनिवर्स से मैसेज रिसीव करने का। जब आपको पंख मिले, जब आपको तरह तरह के रंग बिरंगे पंख मिले, आप उसका ज़रूर मैसेज देख लें, जान लें कि इस वक्त इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, आपके मन में कौन सा प्रश्न अंदर से कौतूहल मचाए हुए है, तो उसका आंसर आप ज़रूर जान लें। ये एक माध्यम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक साइन होता है। तो इस जीवन में जब भी मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे बड़ा कार्य ही होता है कि हमें अपने अंतरात्मा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों के लिए जो भी ये एनर्जी देख रही थी, ईश्वर का आंसर देख रही थी, इसमें एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कहूँ मैं, खुशखबरी आ गई है कि जो हमारे जो आत्मा का, हमारी जो सोल का दूसरा पार्ट होता है, जिससे हम सोल से सोल कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे वो एनर्जी आई है लास्ट में निकल करके। तो पता नहीं क्यों मुझे पूरी ये रीडिंग करके, पूरा ये मैसेज चैनल करके अंततः यही समझ में आ रहा है कि इसमें 85 लोग कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन को लेकर के उलझे हुए हैं। और स्पेशल जो एक तरह की जर्नी होती है कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, अगर आपका सच में वही क्वेश्चन है तो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि उसमें यूनियन की एनर्जी आ गई है, रीयूनियन की एनर्जी आ गई है, बिल्कुल डिवाइन की साक्षात ब्लेसिंग आ गई है। दोनों, मैंने जस्ट अभी फेदर का नाम लिया और यहाँ पे डिवाइन पंख फैलाए, यूनिवर्स दोनों हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं, सन की एनर्जी है, तो बहुत पावरफुल है। आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग मिल रही है, आप उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। और ये मैंने ये एनर्जी इसलिए देखनी चाहिए कि मैं खुद जानना चाहती थी कि इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे जहाँ कहीं ना कहीं ये सोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो हमारी सोल का अदर पार्ट होता है, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रियूनियन का एनर्जी दिख रहा है। आप लोग ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर को, डिवाइन को, जिस भी ऊर्जा पे आपका विश्वास है, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पे ईश्वर दे रहे हैं। ये सब चीज़ों को करते हुए अंततः आपको ये चीज़ ज़रूर मिलने वाली है, चाहे आपके मन में ये चीज़ अभी हो या न हो, चाहे सच में आपका कुछ और भी क्वेश्चन, लेकिन आपके जीवन में प्यार बढ़ने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ने वाली है। आपका हर प्रकार का जीवन, चाहे वो फैमिली हो, गृहस्थ जीवन हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो, जो भी प्रेम से जुड़ा हुआ चीज़ है वो तो बढ़ेगा ही, वहाँ पे खुशियाँ आएंगी ही। प्लस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं अनकंडीशनल लव में आने वाले हो,
जैसे ईश्वर की ऊर्जा होती है ना कि सब पर एक तरह की प्रेम की वर्षा करती है, सबके लिए एक जैसा, वैसे ही आप उनसे जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे, उनके स्वरूप में आ जाओगे, वैसे ही आप अपने ही अंदर जो डिवाइन से जो मर्ज होती है सोल, आप उसे फील करोगे और उसके बाद आपके खुद के अंदर ये भाव आ जाएगा कि आप सबसे एक जैसा प्यार, सबसे एक जैसा भाव रखने लगोगे, अनकंडीशनल लव में आ जाओगे। और ये डिवाइन ऊर्जा ही कर पाती है, हर किसी के बस की बात नहीं कि सबके लिए एक भाव रखना, सबके लिए एक जैसा प्यार रखना, क्योंकि मन में कभी न कभी हर किसी को किसी से कंपटीशन हो जाता है, किसी से कंपेयर करने लगता है, तो कभी किसी से ईर्ष्या हो जाती है। पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसी व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले हो, आपका खुद की गरिमा ऐसी बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान, विजडम सब कुछ आ रहा है कि आप प्रेम में आ जाओ। प्रेम ऐसी ऊर्जा होती है जो पूरी सृष्टि को बांध कर चलती है, पूरी ब्रह्मांड को बांध कर चलती है। और ये इतना, इसका वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि सब जगह सबसे हाई एनर्जी में रहते हैं जब वो अनकंडीशनल लव में कोई सोल आ जाती है तो। और हाई एनर्जी का मतलब कि हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेना, और हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेने का मतलब है कि आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आपको 110% मिलने वाला है। क्वेश्चन में जो भी है, कुछ पूछना है, कुछ चाहना है, कुछ मांगना है, तो उसका आंसर आपको ईश्वर दे रहे हैं रियूनियन में, ज्ञान में, और दूसरों की सेवा में, आत्मसमर्पण में, और नेचर के ज़रिए आपको वो रिदम, वो धुन सुना करके। बहुत ही यूनिक, बहुत ही हट के, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। जो आपके सबसे अंतःकरण में प्रश्न थे उसका आंसर ये है। जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि सच में बहुत बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्लेसिंग से भरी यहाँ पे ऊर्जा और एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा उनकी जैसे कृपा की, खुशियों की, ब्लेसिंग की बरसात हो रही है आपके ऊपर, होने वाली है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री कृष्ण आप सबको हमेशा राह दिखाते रहें, आपके पथ प्रदर्शक बने रहें, उनकी ब्लेसिंग आप सबको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।